हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भरत जी की जीवनी के बारे में बताऊंगी। भरत जी पूरे भरतखंड के राजा थे। भरतखंड का मतलब होता है पूरे भारत के, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होने से उन्होंने सारा राजपाट और अपना परिवार छोड़ दिया और जंगल में जप तप ध्यान करने के लिए चले गए। भरत जी एक महान योगी व साधक बन गए। वह कठोर तपस्या करते थे। वह नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। एक दिन जंगल में एक हिरण्य के पीछे सिंह पड़ गया। हिरण्य गर्भवती थी। वह दौड़ते दौड़ते नदी के पास पहुंच गई और उस समय उसका गर्भ समय भी पास था। सायंकाल का समय था और हिरण्य ने मृगबाल को जन्म दे दिया। वह मृगबाल नदी के पास होने के कारण उसमें डूब गया और दूसरी ओर भरत जी सूर्यास्त के समय स्नान करने के लिए नदी में उतरे। उन्होंने देखा मृगबाल पानी में डूब रहा है। उन्होंने उसे बचाया। उन्होंने देखा कि मृगबाल अकेला है और इसका अभी कोई नहीं। मैं ही इसका पिता हूँ और मैं ही इसकी माता हूँ। उनका यह कहना तो ठीक था कि उसका कोई नहीं है, लेकिन उसको अपने साथ रखने का निर्णय ठीक नहीं था। एक दूसरे की संकट में मदद करना ठीक है, लेकिन परोपकार ज्यादा नहीं करना चाहिए। मनुष्य क्या किसी की रक्षा करेगा? इस धरती पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। घर में भी भगवान रक्षा करते हैं और वन में भी। अगर भगवान की अनुमति होगी तो घर में बैठे हुए मनुष्य को भी मृत्यु होगी। अब भरत जी उस मृगबाल को घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। उसे मुलायम घास खिलाते और वह उन्हें चाटता तो वे सोचते, वाह मेरा बच्चा कितना प्यारा है। धीरे धीरे उनकी सायंकाल की सेवा भी समाप्त होने लगी। उनका सारा पूजा पाठ छूट गया और सारा ध्यान मृगबाल की ओर चला गया। एक दिन वह मृगबाल खेलता हुआ जंगल में कहीं चला गया और वापस लौट कर नहीं आया। भरत मुनि को चिंता हुई कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया होगा। काल कभी भी किसी की अनुमति लेकर नहीं आता और भरत मुनि को उस समय काल लेने आया। लेकिन उनके मन में अंत समय मृगबाल का विचार आया। उन्होंने परिवार त्याग दिया और वन में आ गए, लेकिन वन में भी उन्होंने दूसरा परिवार ढूंढ लिया। बाहर का संसार कार्य में विघ्न नहीं करता, लेकिन अंदर का होता है। मनुष्य चाहे तो घर में भी ध्यान कर सकता है। अंत समय में मृगबाल का चिंतन होने के कारण भरत मुनि को अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अब वह उसी नदी के पास आते। पिछले जन्म में तप किया था, उस कारण उन्हें इस जन्म में सब याद था। अब वह भरत मुनि जो एक हिरण थे, वे शाकाहारी पेड़ के पत्ते खाते। घास पर कीड़े होने के कारण वह घास नहीं खाते। वह सोचते कि पिछले जन्म में मैंने मृगबाल को खो जाने के कारण उन्हें इस जन्म में मृगयोनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यह तो उनके प्रारब्ध कर्मों का फल था जो वो भोग रहे थे। कभी भी किसी जानवर का, पेड़ का या पत्थर का अपमान न करो। हो सकता है कि वह पिछले जन्म में कोई मुनि हो, या पत्थर जैसे अहिल्या थी वो हो, या पेड़ कोई महात्मा हो। भरत जी मृगयोनि भुगतने के बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूले। और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।